हाँ भाई, किसान भाइयों, मैं आज आपके लिए एक चिचड़ियों की दवाई जो कि आपकी बचत को काफ़ी महत्व रखता है। पशुपालन में बचत यदि हो जाए तो इससे अच्छा नहीं हो। ये चिचड़ियों के इलाज के लिए आज हम आपके सामने एक पौधे का जिक्र करेंगे, एक वर्णन करूँगा। यह पौधा जो आपने देखा है, यह निर्गुंडी का पौधा है। इसे अच्छे से देख लें। इस निर्गुंडी के कई फायदे हैं। इसे लोकल भाषा में निर्गुंडी कहते हैं और माड़ा कहते हैं। हरियाणा में हम लोग इसे माड़ा कहते हैं। आप तोड़िए, तोड़ो, आप तोड़ो। इस निर्गुंडी नामक जो माड़ा नामक पौधा है, यह हमारे चिचड़ियाँ जो कि एक्टोपैरासाइट होती है गाय भैंसों में, दुधारू पशुओं में, इसका उपयोग हम इलाज के लिए करते हैं। और इसकी विधि हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से इलाज होता है। यह, इसे पहचान लीजिए, इस पौधे को। इसका यह फल है, यह फल है। इस प्रकार का फूल आता है इसमें। यह पौधा सामान्य तौर पे जो मेड़ होते हैं, जो हम कहेंगे डिवाइडर कहेंगे, खेतों के डिवाइडर, मेड़ों पे पहले पाए जाते थे। यह आपको मिल जाएगा। माड़ा नामक पौधा है। इसका इस्तेमाल हम करेंगे चिचड़ियों के इलाज के लिए। एक्टोपैरासाइट, अलग अलग केमिकल दवाइयों के इस्तेमाल से कभी कभी हमारा पशु जोखिम में चला जाता है, चाट लेता है और उसे एलर्जी हो जाती है। ऐसा इस पौधे के इस्तेमाल से ऐसा कुछ भी नहीं होता। यह एक नेचुरल तरीका है और आपके बचत को काफ़ी सुदृढ़ करेगा, आपकी आमदनी में बढ़ाने में मदद करेगा। यह पौधा, इसे अच्छे से आप, इसकी ऊंचाई, इस पौधे की ऊंचाई ज़्यादा नहीं होती। पौधे की ऊंचाई 6 से 7 फीट 8 फीट तक होता है। यह झाड़ी नुमा पौधा है। इसके फूल के रंग आप देख लीजिए, इस प्रकार का होता है। और इसे आप तोड़ करके को और नीम के पत्ते को, इसके पत्ते को और नीम के पत्ते को, जिसकी मात्रा 1:2 होगा। अगर एक भाग इस माड़ा नामक पत्ती का है तो दूसरा हिस्सा नीम के पत्तियों का होता है, जो कि डबल मात्रा में लेना होता है। नीम की पत्तियां सामान्य तौर पे कहीं भी मिल जाती है, उसे हमें बताने की आवश्यकता नहीं। सब जगह नीम हर मौसम में उपलब्ध होता है। और यह पौधा भी सालों होता है। इसमें फूल अभी गर्मियों के समय में आते हैं और फल भी आपको मैं दिखाता हूँ। फल का इस्तेमाल हमने नहीं करना होता है। यह इसका फल है, यह इसका फल है लाल लाल रंग का। और ये इसके फूल हैं। एक भाग इस माड़ा या निर्गुंडी के पत्तियों का और उससे डबल हिस्से में, डबल मात्रा में हमें नीम के पत्ते लेना चाहिए। और इसका आगे इसका वर्णन हम आपको बताएंगे, कैसे इसकी विधि होगी। माड़ा नामक पौधे की फूल हैं, ये देखिए। आपको इस रंग के फूल होते हैं इसके, और यह पत्तियां हैं। इसे अच्छे से पहचान लीजिए, इस प्रकार का फूल आता है इसमें।
यह माड़ा की पत्तियां हैं, जिसे निर्गुंडी कहते हैं, और ये फूल है। आपने देखा होगा इस प्रकार से नीम की पत्तियों को भी हम निर्गुंडी के पत्तियों से डबल मात्रा में ले लेंगे और इस चिचड़ी बनाने की दवाई का हम आगे कार्य जारी रखेंगे। यह नीम आप सबने सुना होगा, सब जगह मिलता है। इस प्रकार से इस नीम की पत्तियों को आपने तोड़ लेना है और इसका इस्तेमाल करना है। पालक भाइयों, आपकी आमदनी बढ़ाने के कई उपाय होते हैं, उसमें से यह एक रोगों से बचाव का माध्यम है। इससे आप अपने पशुओं में होने वाली करीब 70% बीमारियों को आप बचा सकते हैं। यह आप देखिए, यह निर्गुंडी का पौधा है, निर्गुंडी की पत्तियां हैं, और नीम की पत्तियां तो आप जानते ही हैं। अब मैं आपके सामने विधि का वर्णन करता हूँ। मान लीजिए आपने 2 लीटर पानी में 1 किलो इस निर्गुंडी के पत्तियों को उबाला। उस समय तक उबालना है जैसे आपने 2 लीटर का पानी लिया है, और उस समय तक उबालना है जब वह आधा बच जाए, करीब 1 लीटर बच जाए, तब तक उसे उबालना है। और उसी प्रकार से अलग बर्तन में आपने नीम की पत्तियों को इससे डबल मात्रा में, मान लीजिए यह आपने 1 किलो लिया है, और नीम की पत्तियां 2 किलो की मात्रा में 2 किलो पानी में ही उबालना है, और उसे उस समय तक उबालना है जब वह 1 लीटर बच जाए, अर्थात 1 लीटर आधी मात्रा उस पानी की बच जाए, तब तक इसे उबालना है। और इन दोनों जो उबाले हुए पानी को ठंडा कर लेना है। ठंडा करके इसे रखना है आपने। लगाने के वक्त आप इस तैयार किए मिश्रण को 2 लीटर पानी में बराबर मात्रा में मिला लें, और चिचड़ी वाले भाग पर पोंछा लगाएं या स्प्रे करें। पोंछा लगाना या स्प्रे करने के कार्य को हमें कई बार करना होगा। मान लीजिए आज आपने यह मिश्रण तैयार कर लिया, तो आज ही इसका इस्तेमाल, यानी उसी दिन आपने इसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए। बासी पानी या घोल का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। इन ठंडे किए हुए दोनों सामग्रियों को, पानी को मिला करके हमें उस अफेक्टेड एरिया जहाँ पर चिचड़ी है वहाँ पर लगाना है। यह आपका करीब हफ्ते में 2 या 3 बार कर लेंगे तो चिचड़ियों का निर्मूलन हमेशा के लिए हो जाएगा। अतः आप लोगों से निवेदन है, यह हमने कोई आर्थिक लाभ के लिए वीडियो नहीं बनाया है। यह एक जस्ट जागरूकता और पशुपालकों को आर्थिक क्षति से बचाने के लिए यह वीडियो बनाया गया है। इसे आप दूसरे किसान भाइयों के साथ भी चर्चा कर सकते हैं या इस वीडियो को दिखा सकते हैं, ताकि वे भी
अपने पशुधन को इस परजीवी और अन्य बीमारी, जैसे अन्य बीमारी का जब मैं बात करता हूँ, अन्य बीमारी में कई प्रकार के प्रोटोजोन डिजीजेस होती है पशुओं में। उनमें से एक का जैसे हम कहते हैं टिक इन्फेक्शन, ट्रिपेनोसोमियोसिस कहते हैं, सर्रा कहते हैं, बेबिसियोसिस कहते हैं, खून मूतना जिसमें लक्षण आता है, ट्रिपेनोसोमियोसिस में बुखार आता है, सर्रा कहते हैं। इन सब बीमारियों से भी छुटकारा आप पा सकते हैं। इसका फैलाव इन मच्छरों या इन चिचड़ियों के माध्यम से ही होता है। जब आपका पशु की चमड़ियाँ और खाल स्वस्थ होगी तो वहाँ पर किसी अन्य प्रकार की बीमारी का कम चांस है। अतः आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को जस्ट लोगों की भलाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुंचाएं और सभी पशुपालकों को आर्थिक क्षति से बचाएं। धन्यवाद। मैं डॉक्टर ए के सिन्हा, वेटनरी सर्जन, गवर्नमेंट वेटनरी हॉस्पिटल ऊंचा समाना में पोस्टेड हूँ। यह एक पशुपालकों को आर्थिक क्षति से बचाने का एक छोटा सा योगदान मेरे तरफ से समझें। धन्यवाद। मेरा मोबाइल नंबर है 9416125909। आप सभी किसान भाइयों से और पशुपालकों से निवेदन है कि वे जब फ़ोन करना चाहें तो केवल शाम के वक्त 6 से 7 के बीच में ही फ़ोन करें, क्योंकि यह व्यस्त भरी ज़िंदगी में समय निकालना बहुत मुश्किल है। अतः आप लोगों से अब मैं निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद।